सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई से काफ़ी अच्छी गिरावट इस कंपनी में आपको दिख जाएगी। गिरावट करीब 32% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। बट आज के दिन ये कंपनी गिरावट की वजह से नहीं, अपने रिजल्ट की वजह से फोकस में है, क्योंकि आज के दिन आने वाले हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। अब पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर अगर देखोगे तो Q1 कंपनी के ज़बरदस्त हमें देखने को मिले थे, Q2 भी काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिले थे। इनफैक्ट Q3 की बात करें तो वो Q1 और Q2 जैसे हमें देखने को नहीं मिले थे। Q1 बेसिस पे ग्रोथ हमें देखने को मिली नहीं थी। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो कंसिस्टेंट तीनों क्वार्टर में कंपनी ने डबल डिजिट की ग्रोथ रिपोर्ट की है। तो मतलब Q1 बेसिस पे नंबर ज़रूर पिछले क्वार्टर में डिसअपॉइंटिंग थे, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे नज़र आ रहे थे। और आज के दिन Q4 के जो अर्निंग्स कंपनी के देखने को मिलेंगे उसमें हम यही उम्मीद करेंगे कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वंस अगेन हमें डबल डिजिट की ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई दिख जाए। मार्जिन्स अगर पिछले क्वार्टर की तरह रहता है लाइक 14%, 15% या 16%, तो इस वजह से बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं होगी कि कंपनी का प्रॉफिट मोर देन 200% हमें देखने को मिल जाए, यानी कि ग्रो करता हुआ देखने को मिल जाए। क्योंकि पिछले साल सिर्फ 15 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले क्वार्टर में अगर देखोगे तो प्रॉफिट कितना था, 47 करोड़ का। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अगर डबल डिजिट का ग्रोथ रिपोर्ट करती तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 45 करोड़ की रेंज के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले साल के प्रॉफिट से लगभग 200% का जंप रिपोर्ट करता हुआ दिखेगा। अब इसके अलावा एक और चीज़ है जिस पे इन्वेस्टर्स का फोकस होगा और वो होगा कंपनी के ऑर्डर बुक। अगर बात करें पिछले कुछ टाइम में तो कंपनी से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट्स हमें सुनने को मिली थी, जिसमें अपडेट ये था कि JBM ऑटो और ओलेक्ट्रा ऑटो बीच में आपको 10% तक की तेज़ी रिपोर्ट करती हुई दिखी थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया था टेंडर लाने का फॉर 10,000 EV बसेस। तो एक तरह से देखा जाए तो इससे क्या है कि बड़ी कॉन्ट्रैक्ट्स ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को, JBM ऑटो को मिल सकती थी इस न्यूज़ की वजह से। बट ये सारी चीज़ें कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं थी, उसमें सुनने को मिल रहा था कि सेंटर प्लान कर रही है। अब देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट मैनेजमेंट की क्या टिप्पणी होती है और कंपनी का प्रेजेंट ऑर्डर बुक कैसा है, और इस हिसाब से नेक्स्ट 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ग्रोथ क्या रिपोर्ट करती हुई दिखेगी। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। अब फिलहाल दोस्तों HAL आज के दिन है काफ़ी ज़्यादा फोकस में। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। और वो न्यूज़ क्या है तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, न्यूज़ जो है वो सिर्फ HAL को ही फोकस में नहीं रखा है, न्यूज़ आंध्र प्रदेश को भी फोकस में रखा है। क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो CM हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी तरफ से स्टेटमेंट सुनने को मिला है कि वो चाहते हैं HAL से कि अपने कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आंध्र प्रदेश में आकर करे। अब इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के जो CM हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी तरफ से स्टेटमेंट देगा जिसमें उन्होंने ये बोला है कि HAL की जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उसको वो रीलोकेट कर लें। पहले वो कर्नाटका में हुआ करता था और अब वो चाहते हैं वो आंध्र प्रदेश में आ जाए। अब इसका मतलब ये है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को HAL शिफ्ट करती हुई नज़र आ सकती है अगर वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो। अब ऑफ़र क्या है? ऑफ़र यहाँ पर ये है कि 10,000 एकड़ लैंड वो ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि बेंगलुरु एयरपोर्ट से अगर हम देखें तो 1 घंटे की दूरी में है, जो कि बोल सकते हैं कर्नाटका और बेंगलोर के बॉर्डर के पास है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये 10,000 एकड़
जो लैंड यहाँ पर दे रही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, इसके बदले ये चाहती है कि उनका AMCA और LCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और उसके अलावा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग उनकी फैसिलिटीज़ में जो होती है वो फैसिलिटीज़ को वो रिलोकेट करके आंध्र प्रदेश में लाए। अब देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद HL का क्या स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। बट कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें HL एक्सेप्ट भी कर लेती है तो बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि HL ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि उनके जो ऑर्डर बुक है उस ऑर्डर बुक को वो एग्जीक्यूट अगर ऑन टाइम करना चाहते हैं तो उनको अपने कैपेक्स को बढ़ाना पड़ेगा। और टारगेट कर रही है HL कि अगले 5 सालों में वो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स करती भी नज़र आएगी, यानी कि हर साल वो 3,000 करोड़ के आसपास की कैपेक्स हमें करती हुई नज़र आएगी। और अभी रिसेंटली HL ने बताया भी था कि 2026 में 3,000 करोड़ के आसपास का वो कैपेक्स प्लान टारगेट कर रहे हैं। और उन्होंने नॉन कोर लैंड मोनेटाइज करने का प्लान भी किया है दिल्ली में, क्योंकि वो अपने फैसिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। तो अपनी फैसिलिटीज़ को अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली में तो उनका एक्सपेंशन हो सकता है, बट उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी एक्सपेंशन हो सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट खुद ये चाहती है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जो इश्यूज़ होती हैं वो इश्यूज़ उतना ज़्यादा उनको फेस करना नहीं पड़ेगा अगर वो फैसिलिटीज़ को बढ़ाना चाहती हैं इस वजह से। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इससे रिलेटेड अपडेट हमें ये सुनने को मिल रहा है कि KPIT टेक्नोलॉजी ने एक्सपैंड करने का फ़ैसला किया है, मतलब अपने ग्लोबली फुटप्रिंट्स और भी ज़्यादा वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू टेक सेंटर उन्होंने खोला है स्वीडन में। अब ये बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि KPIT टेक्नोलॉजी के जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो इंडिया के बाहर से ही हमें देखने को मिलते हैं। अगर 2024 का रिकॉर्ड देखोगे तो टोटल रेवेन्यू का 31% US से आया था, टोटल रेवेन्यू का 52% हमें यूरोप से देखने को मिला था, और एशिया रीजन से सिर्फ हमें 17% ही रेवेन्यू देखने को मिला था। तो ग्लोबली कंपनी एक्सपैंड तो पहले भी करती हुई नज़र आई है और आगे भी हमें करती हुई नज़र आएगी। बट इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ है जो कि हमें थोड़े से क्लियर देखने को नहीं मिल रहे हैं, और वो है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के नंबर्स कैसे होंगे, क्योंकि लगातार कंपनी के नंबर्स हमें ग्रोइंग फेस में देखने को मिले हैं। 2025 में हमें स्लो होते हुए देखने को मिले हैं, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज़ थोड़ी सी स्लो डाउन फेस कर रही है इस वजह से। बट 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी की तरफ से कोई प्रॉपर हमें गाइडेंस सुनने को नहीं मिला। अब गाइडेंस सुनने को नहीं मिला तो इस वजह से मार्केट थोड़ी सी कॉशियस है कि Q1 कैसे आएंगे, Q2 कैसे आएंगे। बट मैनेजमेंट ने बताया कि जल्द ही उसका बोल सकते हैं गाइडेंस कंपनी आपको रिपोर्ट करती हुई दिखेगी। इसका मतलब हो सकता है कि Q1 के रिजल्ट जब हमें देखने को मिलेंगे तो उसके साथ हमें कंपनी के पूरे साल के गाइडेंस भी देखने को मिल जाए। कंपनी के गाइडेंस अच्छे भी आ सकते हैं और बोल सकते हैं मिक्स भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा US में डेट से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। US की इकोनॉमी हमें नेगेटिव देखने को मिली है, अभी रिसेंट जो कि क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिला था US का उसमें। तो इससे क्या है कि US में अगर रिसेशन का खतरा है और US में कंपनी सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करती है, तो ओवरऑल इससे कंपनी के पास बोल सकते हैं क्लैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी एग्जैक्ट कैसे नंबर रिपोर्ट कर पाएगी। तो हो सकता है कि Q1 में रिजल्ट के साथ हमें गाइडेंस देखने को मिल जाए, और हो सकता है नहीं भी देखने को मिले, क्योंकि अगर कोई क्लैरिटी नहीं है US कैसा परफॉर्म करेगा तो इससे क्या है कि अनसर्टन सिचुएशन बनी रहेगी, और उसमें क्या है कि प्रॉब्लम्स कंपनी को फेस करना पड़ सकता है। कोई बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ज़्यादा अनसर्टिनिटीज़ रहती है तो उस टाइम पे क्या है कि कंपनी कुछ बोलने से अच्छा चुप रहना ही प्रेफर करती है, और ये बहुत सारी कंपनी करती है। और HL ने KPIT टेक्नोलॉजी के इसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स की बात करें लाइक बैलेंस शीट के बारे में, तो वहाँ पर रिज़र्व स्ट्रॉन्ग दिखे हैं, डेट रिज़र्व के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। उसके अलावा अगर कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो वो 1268 करोड़ हमें देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी सही हैं। तो सभी पैरामीटर पे कंपनी सही नज़र आती है, कुछ पैरामीटर्स पे अनसर्टिनिटी है, इस वजह से एक क्वेश्चन मार्क जरूर बनता है कि KPIT टेक्नोलॉजी के नंबर कैसे रहेंगे इस वजह से। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है दोस्तों पारस डिफेंस। रिसेंटली Q4 के अर्निंग्स के साथ कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जो कि 1:2 के रेशियो में है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं न्यूज़, तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।